प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनीला बत्रा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल मकसूदा जालंधर से आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको आपका 8वीं कक्षा का छठा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, नील गगन का नीलू। इसकी लेखिका हैं श्रीमती सुधा जैन सुदीप। वे स्वयं भी एक हिंदी अध्यापिका हैं और इस पाठ को लिखने की प्रेरणा उन्हें अपनी एक सहेली श्रीमती शुभला शर्मा के भाई से मिली, जो कि वायुसेना में शहादत को प्राप्त हुए। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। नील गगन का नीलू। भारत के वीर देश की आजादी की रक्षा की खातिर सदैव कुर्बान होने को लालयित रहते हैं। उनका ध्येय यानी उनका लक्ष्य मात्र राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान पाना ही नहीं होता, बल्कि वे देश व देशवासियों की सुरक्षा के लिए शहीद होने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे ही बुलंद हौसले वाले अटूट साहसी जिन्हें मौत का डर न था, वे थे स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा उर्फ नीलू। बाल्यकाल से ही अर्थात बचपन से ही दृढ़ निश्चयी नीलू अपनी बड़ी बहन शुभला का दाखिला करवाने गए पिता से जिद पर उतर आए कि उन्हें भी स्कूल में भर्ती करवाया जाए। भला बालहट व दृढ़ निश्चय के सामने कौन नहीं झुकता। पिता को उनका दाखिला 4 वर्ष की आयु में ही प्रथम कक्षा में करवाना पड़ा। नीलू के खिलौनों में केवल वायुयान ही होते थे। पिता हरिप्रकाश शर्मा वायुसेना में सार्जेंट थे, इसलिए नीलू की रुचि फ्लाइंग में होना स्वाभाविक ही था। वे घंटों आकाश में उड़ते जहाजों को देखते और मन ही मन बुदबुदाते। देख विमानों को उड़ते मन ही मन हर्षाऊं, बड़ा होकर देश का मैं परचम फहराऊं। मेधावी छात्र पर आयु कम होने के कारण उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा विशेष अनुमति द्वारा मात्र 14 वर्ष की आयु में पास की। वे परीक्षा में अनुमानित अंक भी आंक लिया करते थे। बच्चों, अनुमानित अंक होते हैं जब आप कोई परीक्षा दो और आप लोग सोचो कि मेरे इतने अंक आएंगे, उसे कहते हैं अनुमानित अंक। बीएससी नॉन मेडिकल की परीक्षा में उनके गणित में 100 में से 71 अंक आए। उन्होंने अपनी मां उषा शर्मा को बताया, आज तक मैंने जितनी बार भी अपने अंकों का अनुमान लगाया, हमेशा उतने ही अंक आए हैं। इस बार मेरे 91 अंक होने चाहिए थे। बेटे के आत्मविश्वास को देखकर मां के परामर्श से दोबारा मूल्यांकन करवाने पर उनके अंक 91 ही निकले। सन 1987 में सीडीएस की परीक्षा में चंडीगढ़ से सफल होने वाले एकमात्र युवक अनिल शर्मा ही थे। दर्जे रैंकिंग के हिसाब से उनके सामने जल, थल और वायु सेना में से किसी को भी चुनने का विकल्प था। बच्चों, भारत में 3 तरह की सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, और उनके अंक इतने अच्छे थे कि इन तीनों में से कोई भी एक वो चुन सकते थे। इसके अतिरिक्त तीक्ष्ण बुद्धि वाले नीलू का केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग एवं सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडर के रूप में भी चयन हो गया था। उन्होंने अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए वायु सेना को ही चुना और बिदर में पायलट का प्रशिक्षण लिया। जनवरी 1993 में इनका विवाह दीपिका शर्मा से संपन्न हुआ, जिनसे इन्हें एक पुत्री रुशिल व पुत्र वैभव प्राप्त हुए। बच्चों, उनकी असाधारण प्रतिभा एवं समर्पण भाव को देखकर उन्हें जल्दी ही वायुयान चालक परीक्षक नियुक्त कर दिया गया। बच्चों, वायुयान चालक परीक्षक कहते हैं उसे जो वायुयान चलाना सिखाने की ट्रेनिंग देते हैं। स्वभाववश वे अपना काम शीघ्र ही निपटा लेते थे। इसी कारण
वे निपुण परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कहा भी गया है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बच्चों, ये कहावत है जिसका अर्थ है कि जो होशियार इंसान होते हैं बचपन से ही उनका पता चल जाता है। जिस तरह चिकने पत्तों को देखकर हम बचपन में ही अनुमान लगा लेते हैं कि यह पौधा बड़ा होकर एक अच्छा वृक्ष बनेगा। यह बात अनिल शर्मा पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है, यानी लागू होती है। 7 नवंबर 1966 ईस्वी को करतारपुर में समय से पूर्व यानी असमय पैदा हुए, असमय बोलने लगे, असमय पढ़ने लगे, असमय नौकरी करने लगे और फिर पूरे यौवन में असमय ही मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए। अनिल ने अपने अल्प कार्यकाल में ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश सेवा की, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बार नक्सली इलाके से गुजरते हुए गोली हेलीकॉप्टर को लगने ही वाली थी कि अनिल ने अपनी बुद्धिमत्ता एवं चातुर्य से उसे ऐसा मोड़ा कि वह गोली हवा होकर रह गई। गुजरात के दलदलीय कच्छ क्षेत्र में वर्ष 1999 में पाकिस्तान द्वारा यूएमबी अनमैन्ड व्हीकल, जिसका नाम एटलांटिक था, भारत की ओर छोड़ा। अनिल ने अपनी टीम के साथ मिलकर शत्रु के नापाक इरादों को असफल कर दिखाया। 26 जनवरी 2000 को उन्होंने राजधानी दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में हेलीकॉप्टर के द्वारा अपने कौतुक का परिचय दिया कि किस प्रकार एक पायलट लोगों की जान बचाने में सक्षम है। जमीन पर सैनिकों से भरी जीप को हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर उठाकर कहीं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का करतब स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने जब करके दिखाया, तब देखने वाले दंग रह गए। तत्पश्चात ऊपर से फूलों की वर्षा ने तो दर्शकों को मंत्रमुग्ध ही कर दिया। जुलाई 2000 में रामपुर बुशैर हिमाचल में बादल फटने से आई बाढ़ जैसी भीषण परिस्थितियों में बचाव कार्य द्वारा अनेक लोगों की जानें बचाने का जोखिम भरा कार्य किया, जिसके लिए आज भी वहां के लोग अपने आप को ऋणी मानते हैं। यहाँ तक कि वहां की लड़कियां व महिलाओं ने तो अनिल को राखियां बांधकर अश्रुओं से भरी आंखों से वहां से विदा किया था। बच्चों, इस तरह अनेक बार अनिल ने अपनी बुद्धिमत्ता, चातुर्य, कौतुकता एवं निर्णय लेने की क्षमता से देश को गौरवान्वित किया। देश रक्षा की खातिर मैं नील गगन उड़ जाऊं, नीलांबर से नील नीर में मैं नीलू मिल जाऊं। ऐसी भावना से ओतप्रोत नीलू हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने में तत्पर रहते थे। वे कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। उन दिनों भारत की पश्चिमी सीमा अर्थात पाकिस्तान द्वारा अक्सर ही कभी जल, कभी थल तो कभी वायु मार्ग से सीमा भेदन होता ही रहता था। बच्चों, सीमा भेदन का अर्थ होता है कि जबरदस्ती दूसरे देश की सीमा के अंदर घुसने का प्रयास करना। 12 नवंबर 2000 को भारतीय तट रक्षा हेतु तैनात भारतीय सुरक्षा बल ने सतर्कता दिखाई। उन्होंने पाकिस्तानी मछुआरों की किश्तियां देखी जो कि भारत की सीमा में दाखिल होने को थी। इस दखलंदाजी को जांचने के लिए उच्च स्तरीय टीम को लेकर स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने ज्यों ही उड़ान भरी, त्यों ही पाकिस्तानी सैनिकों ने मछुआरों के भेष में मिसाइल फेंकी। दुर्भाग्यवश वह मिसाइल उस हेलीकॉप्टर को जा लगी जिसमें अनिल शर्मा समेत दल के 12 अधिकारी थे। तभी यह हेलीकॉप्टर बल खाता हुआ कच्छ की दलदल में जा गिरा। इन वीरों के जख्मों से रिश्ते रक्त और उन पर तेजाब का काम करता नमकीन पानी अगली सुबह तक 7 अधिकारियों को मौत की नींद सुला चुका था। शेष 5 अधिकारियों को वहां से जीवित निकाला गया। काश नीलू व उसकी टीम जैसे जज्बे वाले नौजवानों ने 26 नवंबर 2009 को मुंबई में घुसपैठ करने वाली उन किश्तियों की सुध ली होती तो सैकड़ों देशवासियों और विदेशियों की लाशों का बोझ भारत माता के सीने को छलनी न करता।
धन्य है स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा व उनके जैसे वे अमर शहीद जिन्होंने अपने प्राणों से अधिक देश की रक्षा को मूल्यवान समझा। इस तथ्य को सिद्ध करते हुए उन्होंने स्वयं कुर्बान होकर हजारों भारतवासियों एवं देश की सुरक्षा को पुख्ता किया। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज का यह पाठ नील गगन का नीलू आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और इससे प्रेरणा भी मिली होगी कि अपने देश के लिए अपनी जान तक देने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अध्ययन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। सबको दुख सुख बांटे एक समान, मिली भर दीवालों का दल बढ़ता आगे सीधा तान। वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, मन खतरा कोई आए अगर जाए दम पर ढाल समान। सूर्य के वीरों लो अभिनंदन, सूर्य के वीरों लेके देश के नभ पर जब फैला हो पर प्रहार लौटा हो घर, शत शत है तुमको नमन। देश गाए जब सबको दुख सुख बांटे समान, मिली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीधा तान। वायुसेना की ये शान, पीछे हो या करे कमान, मन खतरा कोई आए अगर जाए नभ पर काल समान।